Next speaker, Dr. B.M. Tripathi. ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरो वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा वंदे बोधवयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। मैं भूपेंद्र मणि त्रिपाठी, पीजी फाइनल ईयर, स्कूल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुणम। बड़े बड़े मंचों पे हम रिसर्च की बात करते हैं, आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं। अगर मैं एक सवाल करूं कि दर्शक दीर्घा में बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे आयुर्वेद में आएंगे, हम उनको आयुर्वेद में करियर बनाने के लिए डालेंगे। एक बहुत मुश्किल सी बात है कि आयुर्वेद पे रिसर्च करना है, आयुर्वेद पे बात करना है, लेकिन आयुर्वेद को पढ़ना कैसे है, आयुर्वेद को समझना कैसे है, इस पर हम बात नहीं करते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को संस्कृत समझ में नहीं आती, पदार्थ विज्ञान समझ में नहीं आती, इतिहास समझ में नहीं आता, उस पर बात नहीं करते हैं, सीधे रिसर्च की बात करते हैं, वो भी मॉडर्न वालों से कंपैरिजन करते हैं। पहले जो हमारा बेसिक है उसको तो जान लें। इसी संबंध में मैं कुछ सुझाव, कुछ अपनी सोच लाया हूँ। अगर इसमें से एक भी मैसेज आप लोगों के काम का होता है तो मैं मानूंगा कि मेरा पीजी करना सफल हो गया है। गीता में लिखा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान कोई भी चीज पवित्र नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद इन द प्रेजेंट डे बीइंग प्रेज्ड एज द टाइम टेस्टेड, ये समय के हिसाब से सिद्ध है आयुर्वेद की जो भी बातें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट बीइंग अलाउड टू रेस्क्यू ह्यूमैनिटी टू दैट एक्सटेंट टू विच इट कैन। जो इसकी क्षमता है उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। द बेसिक रीजन फॉर दिस इज द वेरियस चैलेंजेस दैट इज फेसिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। द चैलेंजेस ऑफ आयुर्वेदिक एजुकेशन एंड दैट ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस आर इंटरलिंक्ड। द सॉल्यूशंस फॉर आयुर्वेदिक एजुकेशनल चैलेंजेस कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। बहुत बड़ी लाइन है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट दैट डूइंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ नोइंग। अगर आपको करना आ रहा है तो इसका मतलब आप जानते हैं, अगर आपको करना नहीं आ रहा है तो आप नहीं जानते हैं। जैसा कि आचार्यों ने कहा कि केवल शास्त्र ज्ञान से काम नहीं चलेगा, अगर आपको प्रयोग ज्ञान आता है तभी आप युक्तिक वैद्य कहे जाएंगे। Therefore, it needs to mention that to understand the real meaning of statement of Ayurveda, one needs to put in the practice with an inventive vision. Only then one can analyze it in different angles and come to know the real sense that Acharyas wanted to convey us through that sentence. The concept of Ayurveda reflects the supremacy over all other health sciences in understanding the bodily mechanisms. There are various misconceptions and misinformations about many important concepts and statements of Ayurveda, such as concept of Marma, concept of Ojas, concept of Panch Mahabhutas, concept of Achar Rasayan, concept of Punsavan, concept of Parisalakshanas, concept of Manas Rogas, especially Grahavesas, concept of Rasayan and Vajikaran, mode of action of Ayurvedic drugs and their relevance in the disease and treatment. बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, हम जानते नहीं, हम समझते हैं आयुर्वेद में फालतू का लिखा हुआ है। मैं इसमें से केवल आचार रसायन की 2 लाइनों पे कहूँगा कि अगर वो 2 लाइनों पे अगर हम काम करें, गवर्नमेंट काम करे, तो देश में हेपेटाइटिस बी और HIV के केसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि लिखा है, सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनाथ अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादनम। तो लीवर सिरोसिस बंद हो जाएगी अगर मध्य पे रोक लग जाएगा तो, और निवृत्तम मध्य मैथुनाथ आगे लिखा है तो जो HIV का संकट खड़ा हुआ है वो भी बंद हो जाएगा, जो आचार्यों ने निर्देश दिए हुए हैं। आगे की बात करें, ओविंग टू द कन्वर्सेशनल मेथड ऑफ नरेशन एंड सर्टेन स्टोरी लाइक कंटेंट ऑफ संहिताज, आयुर्वेदा इज कंसीडर्ड एज मोर हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल रेदर देन प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। हमें केवल ये एक फिलॉसफी लगती है, केवल एक दर्शन लगता है, हमें मेडिकल साइंस नहीं लगती है। दिस मिसकंसेप्शन हैज जनरेटेड रिलेक्टेंट एटीट्यूड एंड फेल टू हैव एनालिटिकल थॉट व्हाइल अंडरस्टैंडिंग देम। कोई बात हमारे समझ में नहीं आती है तो हम यही कह के छुट्टी कर लेते हैं कि ये तो बस कहानी लिखी हुई है। दिस इन टर्न मेड आइदर टोटल लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन और क्रिएटेड अ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सेप्ट। नीड ऑफ आवर। अपनी बात को समराइज करते हुए मैं इन पॉइंट्स में कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो एफिनिटी विद द आयुर्वेदिक लिटरेचर, हमारा लगाव कितना है आयुर्वेदिक संहिताओं से, आयुर्वेदिक टेस्ट से। दूसरी चीज है, इसको पढ़ने के लिए प्रॉपर नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, रिनोवेशन ऑफ आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक्स, availability of new resources according to course and syllabus, proper learning teaching methodologies। 5वीं कक्षा में पढ़ाना होता है, पहली कक्षा में पढ़ाना होता है तो B.Ed नेसेसरी होता है। आयुर्वेद में पढ़ाना होता है तो नॉन अटेंडिंग PG आ जाते हैं, कॉलेजेस ज्वाइन कर लेते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिसने खुद नहीं पढ़ा है वो क्या पढ़ाएगा। लोग कहते हैं पदार्थ विज्ञान हमारे समझ में नहीं आई, चरक हमारे समझ में नहीं आई,
या तो आपके समझ में नहीं आया, या तो आपको समझाने वाले लोग नहीं रहे। ये गलती दोनों तरफ से है, अभी मैं प्रूव करूंगा। और जो आखिरी बात है वो है लर्निंग इन द वे ऑफ अप्लाइड एस्पेक्ट। कोई भी सिद्धांत है, कोई भी श्लोक है, उसकी क्या मीनिंग हो सकती है, उसको कैसे समझ सकते हैं, इसमें विचार करना है, हमें भी करना है और गुरुजनों को भी करना है। 1 महीने बाद कोई ना कोई कॉलेज ज्वाइन करूंगा, वहां भी करना है। पहली बात जो मैंने कही, एफिनिटी विद द आयुर्वेदिक लिटरेचर। गीता में लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। किताब अलमारी में रखी रहेगी, धूल जम जाएगी या वैसी की नहीं रहेगी, लेकिन उसमें से श्लोक निकल के हमारे ब्रेन के अंदर नहीं जाएंगे। आचार्य चरक ने लिखा 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में कि शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रवृत्ते पात्रापेक्षिणी यतः प्रज्ञाम चिकित्सार्थम विशोधे। शस्त्र, शास्त्र और जल यानी सलिल पात्र की अपेक्षा रखते हैं। चक्रपाणी ने टीका करते हुए लिखा कि अगर गुणवत पात्र है तो उसमें से गुण उत्पन्न होगा, अगर दोषवत पात्र है तो दोष उत्पन्न होगा। ये आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि अगर वीपन किसी सोल्जर के हाथ में होता है तो वो आतंकवादियों से हमारी रक्षा करता है, हमारी सीमा का प्रहरी है वो। और वही अगर AK-56 किसी आतंकवादी के हाथ में होता है तो कश्मीर में 100 लोगों को एक झटके में मार देता है। इसी तरह से शास्त्र है, अगर ये शास्त्र अपात्र आदमी को मिल जाएगा तो वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं करेगा या उसका दुरुपयोग करेगा। इसी तरह से जल है, हम जानते हैं कि आचार्यों ने लिखा है कि अगर चांदी के बर्तन में जल रखेंगे तो ये गुण होगा, तांबे के बर्तन में रखेंगे तो ये होगा, सोने के बर्तन में रखेंगे तो ये होगा। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, पढ़ते पढ़ते भाव प्रकाश संहिता में दिनचर्या में लिखा हुआ था, हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे कि दोना पत्तल में हम लोग खाते हैं, क्या स्टैंडर्ड की बात है। वहां श्लोक आया है, उसका हिंदी अर्थ है, आप लोग पढ़िएगा दिनचर्या अध्याय में भाव प्रकाश संहिता में, कि ये पाप नाशक होता है दोना पत्तल में खाना। प्रॉपर नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, जो बहुत बड़ा मुद्दा है आयुर्वेद पढ़ने के लिए। तो संस्कृत हम जानते हैं कि मदर टंग होती है आयुर्वेद की, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि ना तो हम संस्कृत पढ़ पाते हैं, ना समझ पाते हैं, फिर आयुर्वेद को कैसे समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो नए लोग आयुर्वेद को पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेने के बाद संस्कृत बहुत मुश्किल से समझ में आती है, और अगर समझाने वाले ना हो तो ये बहुत चैलेंजिंग काम है। तो इट में मैंडेटरी टू नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ श्लोकास मेंशन्ड इन द टेक्स्ट एंड देयर वर्बल मीनिंग्स। हमें श्लोक पढ़ना और उसका शाब्दिक अर्थ तो कम से कम आना चाहिए। ये मेरा विश्वास है कि अगर हम केवल स्वर संधि पे कमांड कर लें तो हम आयुर्वेदिक जो श्लोक हैं उनको सही से उच्चारण कर सकते हैं, उनका अर्थ निकाल सकते हैं। स्कूल के मेरे कई UG के जूनियर्स हैं, इनको हमने फर्स्ट प्राप्त में एक हफ्ते में संस्कृत पढ़ाई हुई है, और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का पहला स्कॉलर हूँ जिसका डिक्टेंशन है फर्स्ट ईयर में संस्कृत में, BAMS में। इट्स माई ओपिनियन दैट इफ वी नो ओनली स्वर संधि जैसा हमने कहा, और देयर शुड बी अ संस्कृत स्पोकन प्रोग्राम फॉर फर्स्ट ईयर UG स्टूडेंट्स टू रिमूव देयर हेजिटेशन एंड टू क्रिएट देयर इंटरेस्ट इन आयुर्वेदा एंड संस्कृत। जैसे ही एडमिशन हो, अगर हम 10 दिन 15 दिन का कोई स्पोकन संस्कृत प्रोग्राम रखते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और संस्कृत लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज से सरल है और आसानी से सीखी जा सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर रिनोवेशन ऑफ आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक्स, प्रॉपर लर्निंग और टीचिंग मेथोडोलॉजीज होनी चाहिए। रोग विसर्जित जो विमान अध्याय है उसमें आचार्य ने शास्त्र परीक्षा, आचार्य परीक्षा, शिष्य परीक्षा, अध्ययन विधि और अध्यापन विधि बताई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां उन्होंने शिष्य परीक्षा बताई है वहां एक शब्द लिखा है कि उसका ऋजु नासा वंश त्वा आदेव ऐसा करके लिखा है। चक्रपाणी ने उसमें टीका करते हुए लिखा कि अगर ऐसा नहीं होता तो मूढ़ो भवत, जड़ो भवत। अगर प्रॉपर उसका फिजिकल प्रोपोर्शन नहीं है स्टूडेंट का तो वो मूर्ख होता है, ऐसा लिखा हुआ है वहां पर। फिर वहां पे जब शास्त्र का गुण लिखा तो आखिरी लाइन लिखी उन्होंने कि शास्त्रम ही एवं विधम अमलम इव आदित्य तमो विधु प्रकाशयति सर्वम। जैसे सूर्य बादल से निकल के अंधेरे को दूर कर देता है उस तरह का शास्त्र होता है, वो ऐसा हमारा आयुर्वेद शास्त्र है। गुरु की जहां परीक्षा बताई आचार्य की, उसके आगे लिखा एवं गुणो ही आचार्य सुक्षेत्रम ऋतो मेघ इव सस्य पूर्ण सुशिष्य मास वैद्य गुण ही संपादित। जैसे अगर कोई अच्छे से जोता हुआ खेत है, अगर उसमें अच्छे से बीज डालेंगे तो अच्छा सा अनाज होगा, फसल होगी। उसी तरह से जो गुरु होते हैं वो अगर शिष्य को प्रॉपर ज्ञान देते हैं तो आगे चल के उसको ज्ञान होता है। आचार्य शत्रुघ्न ने लिखा कि सततम अध्यानम वादा पर तंत्रावलोकनम तद्विद आचार्य सेवा च बुद्धि मेधा करो गढ़। रेगुलर स्टडी करें, डिबेट करें, दूसरे तंत्रों का भी रेफरेंस बुक्स भी देखें, और उसका ज्ञानी जो आचार्य है उसका भी अगर सेवा करते हैं तो बुद्धि मेधा करो गढ़ है। द्रवगुण जैसे मैंने कहा कि हमने बिना इमेज के पढ़ा था, आज मैं आपके सामने ले आता हूँ। देखिए, अगर पीपल के वृक्ष का गुह्य पत्र सिनोनिम है तो मैं आपको इसका लीव्स दिखा रहा हूँ। गुह्य पत्र है, ये फीमेल पेरेनियम के स्ट्रक्चर का होता है। अगर इसको सिरा पत्र इसका पर्याय आया तो इसकी लीफ देखें, इसमें डोमिनेंट वेनेशन है। अगर इसका क्षीर द्रुम पर्याय आया तो उसमें से लैटेक्स निकलता है, और इसका अगर मधुर फल पर्याय आया तो इसका फ्रूट मधुर होता है। उसके बगल में हमने केले की इमेज लगाई हुई, आप देखें गुच्छ फल इसका पर्याय है, आयत छदा पर्याय है, निसारा है जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता रहा है, और हस्ति विषारिका है, हाथी के बाहर के जो दांत होते हैं उस तरह से केले का फल होता है।
यानी 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है और 10 बावड़ियों के समान एक सरोवर होता है और 10 सरोवरों के समान एक पुत्र का महत्व होता है। इसी प्रकार 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष का महत्व होता है, इसलिए वृक्ष लगाएं और आयुर्वेद को बचाएं। और आखिरी में मैं ये कहूंगा कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत् दुर्लभ। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे मंत्र न बनाया जा सके। उसी अल्फाबेट से गायत्री मंत्र बनता है, उसी से गाली बना दी जाती है। और कोई भी औषधि द्रव्य नहीं है जिसकी औषधि न बनाई जाए, कोई भी मूल ऐसा नहीं है। और अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत् दुर्लभ, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है और कमी है तो योजक की। और हम सभी सकारात्मक सोच के साथ यहाँ से जाएंगे और जितना हो सकेगा आयुर्वेद के लिए जिएंगे और आयुर्वेद के लिए मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय आयुर्वेद। Thank you, Dr. Tripathi, for your forceful presentation.